खुदावंद यीशु मसीह की सलामती आपके साथ हो। आज 8 अगस्त 2023 है। मत्ती रसूल की मार्फत लिखी गई इंजील मुकद्दस के आयत बायत तफसीरी मुतालिया को जारी रखते हुए आज हम 18वें बाब की पहली आयत पर गौर करेंगे। इसमें यूँ लिखा है, उस वक्त शागिर्द यीशु के पास आकर कहने लगे, बस आसमान की बादशाही में बड़ा कौन है। आमीन। मसीह खुदावंद के शागिर्दों में बड़ा या अव्वल होने पर बहस हुई। उन्होंने कहा कि आसमान की बादशाही में बड़ा कौन है। मुराद किरदार में नहीं बल्कि नाम में बड़ा होने से थी। उन्होंने आसमान की बादशाही के बारे में बहुत कुछ सुना था और मनादी भी की थी, मगर इस वक्त तक आसमान की बादशाही में कोई वाज़ेह तस्वर नहीं रखते थे। वो दुनियावी बादशाही और ज़ाहरी शान व शौकत के ख्वाब देखते रहते थे। उनको तवक्को थी कि उनकी बादशाही शुरू हुआ चाहती है और अब मौका है कि इसमें अपनी जगह और मर्तबे की बात कर लेनी चाहिए। वो सोच रहे थे कि ऐसे मामलात में पेशगी यानी कबल अज़ वक्त बात कर लेना अच्छा होता है। उन्होंने ये नहीं पूछा कि खुदावंद तेरे साथ दुख उठाने में हमें कुव्वत, तौफीक और फजल कैसे मिल सकता है, बल्कि ये पूछा कि आसमान की बादशाही में बड़ा कौन है। तेरे साथ बादशाही करने में सबसे बुलंद दर्जा किसका होगा। बहुत से लोग अज़ाज़ात और शान व शौकत और हशमत की बातें करना पसंद करते हैं, लेकिन काम करने और मुश्किलात सहने के ख्याल को भी पास नहीं आने देते। उनका ख्याल था कि इस बादशाही में जितने लोग भी कोई मकाम रखते हैं वो बड़े हैं। वाकई बड़े वो हैं जो वाकई नेक हैं। अब उनका ये भी ख्याल था कि इस बड़ेपन के दर्जात हैं। उनका ख्याल था कि हम में से चंद जरूर वजीर मुमलकत होंगे। वो झगड़ते हैं कि किसे वजीर मुमलकत होना चाहिए। हर एक किसी ना किसी तरह बर्तरी का दावा करता है। मैं दूसरों से ज्यादा अहम हूं, मैं दूसरों से ज्यादा बड़ा हूं, मुझे आला पोजीशन मिलनी चाहिए। हम अक्सर अपने आप को इन बातों के बारे में उलझा लेते हैं जो कभी होंगी ही नहीं। अजीज भाइयों और बहनों, आज भी कलीसियाओं में एक बहुत बड़ा मसला रहता है कि हम अपने आप को दूसरों से बड़ा बनाने की कोशिश करते हैं। जरूर है कि हम हलीमी और आजिज़ी को इख्तियार करें, और इस सिलसिले में मसीह खुदावंद ने जो सिखाया वो आने वाले दिनों में हम सीखेंगे। सो खुदा आपको बरकत दे। आइए हम दुआ करें। ऐ जलाल के बादशाह मसीह यीशु में हमारे आसमानी बाप, हम तेरी पाक हुज़ूरी में झुकते हैं और इकरार करते हैं कि बारहा हमने गुरूर और तकब्बर का मुजाहरा किया है। बारहा खुदा हमने बड़े बोल बोले हैं। हमें मुआफ़ कर, हमें हलीम, आजिज़ और फरोतन बना। मेरी दुआ है जितने भाई बहनें इस पैगाम को सुनते हैं, खुदा उनको बरकत दे और हर तरह का तकब्बर और गुरूर ज़िंदगियों से जाता रहे। जो जिस्मानी तौर पर कमज़ोर और बीमार हैं, मसीह के नाम से और मसीह की लहू की कुदरत के सबब से वो शिफा पाएं। जो किसी मुसीबत में हैं, दुख उठा रहे हैं, ऐ खुदा उनके दुखों के दिनों को कम कर। तेरी तरफ से खुदा उन ताजगी के दिन आए और आज का दिन हम सब तेरी फरमाबरदारी में गुजारें। जिन जिन लोगों से हम मिलते हैं, हम उनके लिए और वो हमारे लिए बरकत का बायस हों, यीशु मसीह के नाम से, आमीन। मेरा नाम पास्टर बिशारत है और ये पैगाम आपको इवेंजेलिकल चर्च अटक की तरफ से भेजा गया। अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें।